Good morning student. Today is 18th September. सब्जेक्ट EMV. EMV में हमने लास्ट वीडियो में भी चैप्टर 8 माई होम के बारे में बताया था कि हमारे लिए घर क्यों जरूरी है. ओके. और अब इसके हम क्या करेंगे, माई होम की एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. तो माई होम में हमने क्या लिखा था कि होम प्रोटेक्ट अस सन विंड रेन. ओके. क्या किया था, घर हमारी कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है, सन से, विंड से और रेन से, एंड एनिमल्स से भी करता है. कहीं हम अगर हम कोई एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स दौड़ रहा है और हम जल्दी से अपने घर में आ जाएंगे तो वो हमको वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल से भी प्रोटेक्ट करते हैं. तो हमने लास्ट वीडियो में माई होम पढ़ा था. माई होम में पढ़ा था कि 3 टाइप्स के घर होते हैं. कौन कौन से? बंगलोज. कौन कौन से होते हैं? बंगलोज. दूसरा फ्लैट्स. तीसरा हट. झोपड़ी होती है ना जो विलेज में रहते हैं, उनकी घर को कैसे होते हैं, वो हट के होते हैं जो ड्राई ग्रासेस से बने होते हैं उसके. तो 3 टाइप के क्या होते हैं, होम होते हैं. बंगलोज, फ्लैट्स और हट. ओके. देख लीजिए. अब बंगलो में क्या था, 3 टाइप्स के हाउस हो गए. अब बंगलो जो था वो क्या था, बंगलोज. ओके. बंगलोज में क्या है, ये सिंगल हाउस. ये बंगलो जो होते हैं वो ए सिंगल हाउस, ऑन ए पीस ऑफ लैंड, जमीन का जो टुकड़ा होता है उसमें जो एक घर बनाया जाता है उसको हम कहते हैं बंगलो. उसको हम क्या बोलते हैं, बंगलो. ओके. ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड. ठीक है, उसको हम कहते हैं बंगलो. और बंगलो किसका बना होता है, ब्रिक्स का. किसका बना होता है, ब्रिक्स से. ओके. और ब्रिक्स को कौन चिपकाता है, वो अटैच करता है, तो सीमेंट. ओके. और जो बंगलों के जो डोर और विंडोज होती हैं, डोर और विंडोज होती है, वो कैसे होती हैं, वुड और ग्लास की होती हैं. डोर कैसे होते हैं, वुड के, और विंडोज कैसे होती है, ग्लास. ओके. बंगलोज, ए सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड. सिंगल हाउस ऑन ए पीस ऑफ लैंड. ब्रिक्स, डोर, विंडोज. और जो बंगलो बना रहता है वो किसका बना होता है, ब्रिक्स से. किससे बना होता है, ब्रिक्स से. और डोर और विंडोज किसकी बनी होती हैं, वुड और ग्लास की बनी होती है. किसकी बनी होती है, वुड और ग्लास की. तो पहले क्या लिखा था हमने कि आवर हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम द सन, रेन एंड विंड. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड थीव्स. घर जो होता है वो हमको एनिमल से भी बचाता है और चोरों से भी बचाता है. अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो कोई भी चोर आएगा तो हम अपने घर के अंदर रहेंगे तो वो हमको पकड़ नहीं सकता है. और हम अपने घर में अच्छी तरह बंद करके रखेंगे, अपने घर को अच्छी तरह से बंद करके रखेंगे तो वो हमको टच भी नहीं कर सकता है. ठीक है. फिर आता है 2 नंबर पे फ्लैट्स. फ्लैट्स क्या होते हैं, दीज बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. एक बिल्डिंग के, एक फ्लैट के, एक ही मतलब घर के ऊपर दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6ठा घर आता है, उसको हम फ्लैट कहते हैं. ओके.
इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे हम। फ्लैट, ओके, फ्लैट। These buildings have many houses one on top, one on top, one on top of another. Okay, these buildings have many houses one on top of another. एक हाउस के ऊपर दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस, पांचवा हाउस रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। उसको हम क्या बोलते हैं? These buildings have many houses on top of another, फ्लैट्स कहते हैं। एक घर के ऊपर दूसरा घर, दूसरे घर के ऊपर तीसरा घर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट कहते हैं। और ये भी किसका बना होता है? ब्रिक्स से बना होता है। ये भी किससे बने होते हैं? ब्रिक्स से। ओके, फ्लैट भी ब्रिक्स से बनाता है। इसकी डोर और विंडोज ब्रिक्स, डोर, विंडोज, ये किसका बना होता है? वुड और ग्लास। ओके, डोर किसके बने होते हैं? वुड के। डोर वुड के बने होते हैं और विंडोज किसकी बनी होती है? ग्लास की। थर्ड आता है हट। थर्ड आता है HUT, हट। क्या आता है? HUT, हट। HUT, हट। ओके, इट इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड। और ये किसका बना होता है? ब्रिक्स और मड का। मड यानी मिट्टी। और इसकी जो रूफ होती है वो किसकी बनी होती है? ड्राई ग्रास की। ड्राई ग्रास, सूखी घास। अपन क्या कहते हैं ड्राई ग्रास को? सूखी घास कहते हैं। क्या कहते हैं ड्राई ग्रास को? सूखी घास कहते हैं। ओके, तो हट किसका बना होता है? हट ब्रिक्स और मड के। ब्रिक्स और मड के बने होते हैं। रूफ ड्राई और ग्रास के बने होते हैं। रूफ ड्राई और ग्रास के बने होते हैं। ओके, तो ये तो टाइप्स ऑफ हाउसेज होते हैं। पहले हमने क्या बताया था कि घर जो होते हैं, हाउस जो होते हैं, वो सन से, विंड से, रेन से, हीट से और एनिमल से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, दूसरा बताया हमने टाइप्स ऑफ हाउसेस। कितने टाइप्स के हाउस होते हैं? तो पहले मैंने बोला था सिंगल हाउस जो होता है उसको हम बंगलो कहते हैं। जो एक ज़मीन पे लेके उसमें बनाया जाता है उसको हम कहते हैं बंगलो। ओके, HUT, हट ब्रिक्स और मड। ब्रिक्स और रूफ। फिर बंगलो जो होता है वो जो एक सिंगल लैंड पे बना रहता है उसको हम बंगलो कहते हैं। और जो एक हाउस के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं?
फ्लैट कहते हैं। ओके, और हट किसको कहते हैं? जो झोपड़ी होती है, जो मिट्टी से बनाते हैं और ड्राई ग्रास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हट, झोपड़ी। ओके, अब आता है इन माई होम ए हाउस हैज़ रूम्स, ईच रूम हैज़ डिफरेंट यूज। अब हम अपने घर पे आते हैं, ठीक है? अभी तो हमारा घर बन गया, अब हम अपने घर के अंदर आते हैं और घर में अलग अलग रूम्स होते हैं। A house has rooms. A house has rooms. Each rooms घर में, अब हम अपने घर की इन माई हाउस की बात कर रहे हैं। घर में जो होते हैं वो अपने घर में क्या होते हैं? अलग अलग बहुत सारे रूम्स होते हैं, एक ही रूम नहीं होता है, बहुत सारे रूम्स होते हैं। तो ईच रूम्स हैज़ ए डिफरेंट यूज, और हर रूम का अलग ही उसका यूज होता है। हैज़ ए डिफरेंट यूज। ओके, ए हाउस हैज़ रूम्स, each rooms has a different use. A house has rooms, each rooms has a different use. अब आता है किचन। पहले आता है कौन सा रूम होता है? किचन। किचन का यूज किस में होता है? खाना पकाने में। मम्मी किचन, ऐसा तो नहीं है कि मम्मी बाथरूम में जाके खाना पकाती है। मम्मी खाना कहाँ पकाती है? किचन में। तो किचन का यूज किस में किया था? आवर फूड इज कुक्ड इन द किचन। आवर फूड कुक्ड इन द किचन। Our food cooked in the kitchen. Okay. दूसरा आता है डाइनिंग रूम। दूसरा क्या आता है? डाइनिंग रूम। We eat food in the dining room. जहाँ पर बैठ के डाइनिंग टेबल पर बैठ के हम खाना खाते हैं, उस जगह को, उस रूम को क्या बोलेंगे? डाइनिंग रूम। तो we eat food, मैं लिख लूँ फिर आपको समझाती हूँ। We eat food in the dining room. In the फिर थर्ड आता है बेडरूम। जहाँ पे हम बेडरूम में क्या करते हैं? सोने जाते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, अच्छी तरह होमवर्क वगैरह करते हैं। जब हम रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वो कौन से रूम में जाते हैं? बेडरूम में। जहाँ हमारा बिस्तर बिछा रहता है, बेड लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेडरूम। उसको हम क्या बोलते हैं? बेडरूम। तो वी स्लीप इन द बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम। We sleep in the bedroom. ओके, फिर आता है लास्ट बाथरूम। वी बाथ इन द बाथरूम, और नहाते हम कहाँ पे हैं? बाथरूम में। ओके, फोर्थ है बाथ रूम। ओके, बाथरूम समझ में आ गया? लिखने की जरूरत नहीं है। वी टेक बाथ इन द बाथरूम। नहाने हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। तो किचन में हम क्या करते हैं? आवर फूड कुक्ड इन द किचन। किचन में हमारा खाना पकता है। किचन में, किचन, आवर फूड कुक्ड इन द किचन। ओके, फिर दूसरा रूम आता है डाइनिंग रूम। जहाँ पे हम खाना खाते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। ओके,
फिर आता है बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। हम जब थक जाते हैं तो हम रेस्ट के लिए कहाँ जाते हैं? बेडरूम में। ओके, तो वी स्लीप इन द बेडरूम। बाथरूम, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। और नहाने के लिए कहाँ जाते हैं? बाथरूम में जाते हैं। तो क्या वो लिखा था हमने? ए हाउस हैज रूम, एक घर में। इन माई हाउस, टॉपिक था हमारा इन माई हाउस, मेरे घर में क्या क्या है, कितने रूम्स है, वो बताना था। ओके, इन माई हाउस ए हाउस हैज रूम्स, ईच रूम्स हैज ए डिफरेंट यूज, और सभी कमरों का अलग अलग यूज होता है। किचन, KITCHEN, किचन, किचन, आवर फूड कुक्ड इन द किचन। डाइनिंग रूम, वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम। बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। बाथरूम, बाथरूम में वी टेक बाथ इन द बाथरूम। ओके, फिर आता है सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम। फिर क्या आता है? बाथरूम भी आ गया। बाथरूम हो गया। फिर आता है ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। और एक और आता है स्टडी रूम, स्टडी। तो हमारे घर में इतने इतने रूम हो जाए। वी बाथ इन द बाथरूम। इन द बाथरूम। ओके, वी बाथ इन द बाथरूम। ड्राइंग रूम में क्या कहते हैं? वहाँ पे हम बैठते हैं। वी सिट एंड टॉक टू आवर फ्रेंड्स, वी सिट एंड टॉक we sit and talk to our friends, जिस रूम में जैसे अपने गेस्ट आते हैं, हम अपने जिस रूम में बिठाते हैं उसको क्या बोलेंगे? डाइनिंग रूम। स्टडी रूम, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं। ओके, some houses also have a study room. Your parents can read and study there. ठीक है, ये समझ में आ गया? स्टडी रूम में क्या होता है? We learn and write होमवर्क कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? स्टडी रूम। कौन सा रूम कहते हैं? स्टडी रूम। तो ये एक घर में, मेरे घर में इतने सारे रूम है। किचन है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है जिसमें गेस्ट को बिठाते हैं, और स्टडी रूम भी है। ओके, अब आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, यहाँ लिखा है ईट फूड। ओके, कुक फूड, कुक फूड, स्लीप,
लिखेंगे किचन, किचन, दूसरी साइड पे हम उसको मैच करेंगे, किचन, सिटिंग रूम, सिटिंग रूम, बाथरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम और बेडरूम। मैंने आपको समझाया है और आप मैच करके बताइए। ओके, यहाँ मैंने लिखा है ईट फूड, कुक फूड, स्लीप, ब्रश टीथ, मीट फ्रेंड। ओके, तो ईट फूड हम खाना किस रूम में खाते हैं? डाइनिंग रूम में। किधर खाते हैं? डाइनिंग रूम में। मैंने अभी आपको बताया था कहाँ पे खाना खाते हैं? डाइनिंग रूम में। और कुक फूड खाना कहाँ पकाते हैं, बनाते कहाँ पे हैं? तो किचन में। कहाँ बनाते हैं? किचन में। ईट फूड यानी खाना खाना, ईट फूड यानी खाना खाना। हम कौन से कमरे में खाते हैं ईट फूड? तो डाइनिंग रूम में खाते हैं। ओके, कुक फूड खाना कहाँ पकाते हैं? तो किचन में पकाते हैं। स्लीप सोते कहाँ पे हैं? बेडरूम। सोते कहाँ पे हम? बेडरूम। सोते कहाँ पे हम? बेडरूम। ब्रश टीथ, ब्रश कहाँ करते हैं? बाथरूम में जाके। ऐसे तो नहीं करते कि हॉल में बैठ के हम ब्रश करें या बालकनी में बैठ के ब्रश करें। हम कहाँ ब्रश करते हैं? बाथरूम में। तो ब्रश टीथ बाथरूम। ओके, मीट फ्रेंड्स, हम मीट फ्रेंड्स से कहाँ पे मिलते हैं? सिटिंग रूम में। जो ड्राइंग रूम होता है, बाहर का कमरा होता है, उसी में हम सब दोस्तों को बिठा के बात करते हैं। ओके, फिर ये कुछ यूटेंसिल्स दिए हैं, उसके आप पिक्चर दिए हैं, वो आपको लिखनी होंगी। फिर मैं पूछती हूँ आपको, यस और नो में आप आंसर दीजिए। योर हाउस इज योर होम, आपका घर आपका ही घर है, तो आंसर लिखिएगा यस। इन ए हाउस डोर्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, जो घर जो होता है उसके डोर जो होते हैं, दरवाजे जो होते हैं, वो ब्रिक्स से बने होते हैं? नहीं, वुड से बने होते हैं। तो रॉन्ग। फ्लैट्स आर मेड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, राइट। एक घर के ऊपर दूसरा घर होता है, उसको हम फ्लैट कहते हैं। इफ़ यू पुट सीमेंट बिटवीन टू ब्रिक्स दे विल स्टिक टुगेदर, राइट। ईंट को, जो ब्रिक्स होती है, ईंटों को एक दूसरे से जो मिलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीमेंट। ओके, फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। वॉल इन ए हट आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड मड, जो हट होता है ना, हट यानी झोपड़ी, वो किससे बनी होती है? ब्रिक्स से और मड से बनी होती है। इन ए फ्लैट विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ब्रश, और जो फ्लैट की जो विंडो और डोर होते हैं वो वुड के और ग्लास के बने होते हैं। ड्राई ग्रास यूज टू मेक रूफ्स ऑफ हट्स, इट्स कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? टच कहते हैं, थैच कहते हैं, THATCH कहते हैं। यू लिव इन योर हाउस विद योर फैमिली, आप अपने घर में किसके साथ रहते हो? फैमिली के साथ रहते हो। किसके साथ रहते हो? फैमिली के साथ। वाई डू यू नीड ए हाउस टू लिव इन, आपको घर किस लिए कहता है? तो घर जो होता है वो हमको सन से, विंड से, और उससे सबका सन से, विंड से, एनिमल से, थीव्स से, रेन से हमको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 माय होम 3 पार्ट्स में कराया। फिर इन ए हाउस, मेरे घर में कितने रूम्स होते हैं वो बताया, उसकी एक्सरसाइज कराई। अभी आप इतने ही अच्छी तरह से करिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।